आंदोलनकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव के बंगले का शुद्धिकरण किया गया, जिस प्रकार से बाबू जगजीवन राम के धोने से मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया, जिस प्रकार से दलितों के अछूतों के छूने से हर प्रकार हर तरीके से हर समय पर शुद्धिकरण किया जाता है, रीतू और दलितों के बैठने से, अम्बेडकरवादियों के बैठने से यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कैंपस का ये अशुद्ध हो गया था। तो यहाँ ये 2 दिन से लगातार पानी दिल्ली जल बोर्ड का पानी चला करके इसको शुद्ध किया जा रहा है। देखो, दलितों के बैठने से दिल्ली यूनिवर्सिटी अपवित्र हो गई थी। देखो, ये सदियों से जो मनुस्मृति का विधान ये लोग चलाते आ रहे हैं। पिछले 136 दिन से हम लोग इसी जगह पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हम उठाए गए, जैसे हमको उठाया गया, उसके बाद इस जगह को धुला गया। इस कैंपस का ये क्या रवैया है कि कोई दलितों का, कोई बहुजनों का अगर धरना चलता है, उसके बाद जब उसको उठाने के बाद उसको धुला जाता है उस जगह को। ये कैसा जातिवादी मानसिकता है इस कैंपस की और तमाम इन पुलिस ऑफिसर की और इन गार्ड की जिन्होंने ये जगह धुलवाई है। ऐसे एक और घटना हुई जब अखिलेश यादव ने अपना बंगला खाली किया था, उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने उसको गंगा जल से धुलवाया था। और आज वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर देखने मिल रही है। और सदियों पहले भी अगर कोई दलित उनकी गलियों से निकलता था तो उसको मारा जाता था। अगर वो उनके जो स्लोगन है उनको चेंट करता था, उनके मुंह में पिघला के शीशा डाल दिया जाता था। ये सारी चीज़ें जो पहले से हो रही थी उसको नए रूप में लाकर इस कैंपस में थोपने की पूरी कोशिश की जा रही है। अरे तो आप समझ क्यों नहीं जाते हो? क्यों घुसते हो ऐसी जगह पर जो तुम्हारे छूने से अपवित्र हो जाती है? तुम लोगों ने जगह को अपवित्र कर दिया, समझते क्यों नहीं हो चीजों को? देखो, इस बात को समझना होगा उनका भी कि ये जगह, ये कैंपस, ये तमाम दुनिया विधान की जगह सिर्फ और तमाम यहाँ के दलितों ने, बहुजनों ने बनाई है। क्योंकि 80% लोग यहाँ के मजदूर मेहनतकश सिर्फ और सिर्फ दलित हैं। तो इसका मतलब कैंपस भी हमने बनाया है, ये लाइब्रेरी भी हमने बनाई है, यहाँ के तमाम ये जो जिस बंगले में वाइस चांसलर रहता है वो भी हमने बनाया है। उसको खाली करें ना। अरे बनाने के बाद तो शुद्धिकरण हो जाता है ना। अब शुद्धिकरण हो गया उन चीजों का। इसी जातिवादी मानसिकता, इसी मनुवादी मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। ये जिस तरीके से डॉक्टर रितु को उनके कैंपस से निकाल दिया गया और तमाम ऐसे प्रोफेसर्स को इस कैंपस से निकाला जा रहा है, खासकर दलित, SC, ST, OBC वालों को, तो उनकी जो मानसिकता है वो जातिवादी, वो मनुवादी मानसिकता, उसके खिलाफ ये लड़ाई चल रही है। और हम लोग इन्होंने अब धुलाया, हम इसी जगह पर फिर से कल से बैठने वाले हैं। ये अभी डॉक्टर रितु और पैचा साहब ने ऐलान किया और हम भी यहाँ से कैंपस की तरफ से तमाम स्टूडेंट ऐलान करते हैं कि हम कल से इसी जगह पर बैठेंगे और अपना ये आंदोलन जो 136 दिन से लगातार चल रहा था, आज 137वां दिन है, ये लगातार चल जाएगा। ये मूवमेंट नहीं रुकेगा क्योंकि ये मूवमेंट अब डिग्निटी का है। उससे पहले पेरियार साहब, साहू फूले, अम्बेडकर, कांशीराम साहब, अब हम लोग इस कैंपस में चला रहे हैं। हम लोग नहीं डरेंगे जब तक इस तमाम यहाँ पे महिलाओं पे, आदिवासियों पे, दलितों पे, वो तमाम सताए हुए लोगों पर अत्याचार करना बंद नहीं किया जाता, तब तक हम नहीं हटेंगे। कल जैसे आपको ले जाया जा रहा था, वैन के अंदर डाला जा रहा था, उस वक्त आपके साथ बदतमीजी भी की जा रही थी, तो वैन के अंदर भी आपके साथ बदतमीजी हुई? देखो, ये तो इनका वो है कि किस दलित हैं, दलित देखे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने गलत पंगा ले लिया। यहाँ से जब उठाया गया डॉक्टर रितु को, हमको, सबको उठाया गया, उनको लातों से मार के डॉक्टर रितु को सेक्सुअल हरेस किया, उनके बॉडी पार्ट को टच किया है। यहाँ के मेल पुलिस ने, फीमेल भी नहीं, मेल पुलिस ने। ये किस तरह का इनका पुलिस है? गुंडा है, खाकी वर्दी में गुंडे लोग बनाए। तो ये इनको चेतावनी है कि आप लोग सुधर जाओ। अमित शाह जिस तरीके हरकत कर रहा है उसका कहना बंद करके आप इस जनता के नौकर हो, तो जनता की सेवा करना सीख लो, वरना हम सिखाना जानते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारी अपनी सरकारें आएंगी और इन जैसे लोगों को ठिकाने लगाया जाएगा। हमारी अपनी सरकार आएंगी, बेनीवाल जी हैं, कानूनी पेचीदियां बताएंगे। आप एडवोकेट हैं, बताइए। आज तो दलितों के बैठने से दिल्ली यूनिवर्सिटी अपवित्र हो गई, आज शुद्धिकरण कर दिया गया है, धुल दी दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए, कोई नई बात नहीं है, पहले से चला आ रहा है। साहू जी महाराज के टाइम से, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से चला आ रहा है। ये इनकी मानसिकता है और ये कभी बदलेगी नहीं। इसको बदलने का काम डॉक्टर अम्बेडकर ने, मानव साहब ने किया और हम और सब आप मिलकर के इसका बदलने का काम करेंगे। और इसके प्रति हमने कल कोर्ट में याचिका दायर की, जो भी निर्णय न्यायालय का हो वो सबको मानना होगा। और मैं कुछ एक लोगों से क्या कहना चाहोगे साहब? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्राह्मण हैं, जो मूल रूप से यहूदी हैं, 1000 साल से इनकी मानसिकता आज तक नहीं बदली। इनको इंसान बन जाना चाहिए। और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जितना अत्याचार इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों पर, खास करके SC समाज पर किया है, इतना आज तक शायद दुनिया में कहीं हुआ हो। अब तो इनको अपनी मानसिकता ठीक कर लेनी चाहिए और इनकी जो मनुवादी औलादें हैं वो फिर उसी व्यवस्था को थोपने के लिए हमारे ऊपर प्रयास कर रही हैं।
जिसको हम हरगिज नहीं होने देंगे। हम अपनी जान पे खेल जाएंगे। जान पर खेल जाएंगे। और एक दो लोग हैं, क्या नाम है चाचा आपका? तिलकराज जाटव। जाटव साहब, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा, जो इनकी मानसिकता है बहुत ही कमजोर मानसिकता के ये लोग हैं, क्योंकि आपने देखा कि जब बाबू जगजीवन राम जी थे, बाबू जगजीवन राम जी ने जब वहाँ पर बनारस के अंदर मूर्ति लगाने का काम किया, इन्होंने दूध से धोने का काम किया, लेकिन आज इन्होंने हमारी रीतू बहन के लिए ये पानी से धोने का काम किया इन्होंने, क्योंकि शुद्धिकरण किया। ये अमित शाह और मोदी जी की एक चालाकी है कि दलितों को वही के वही दबाए रखो और वही के वही इनको भस्म कर दो। ये हालत है इन लोगों की। या तो इनका राम का नाम लो, और अगर राम का नाम नहीं लेते हो तो तुम जय भीम का नाम लोगे तो तुम जेल में जाओगे। ये देखो कितनी फोर्स लगाई हुई है इन्होंने, ये इसीलिए लगाई हुई है। अगर भी अम्बेडकर जी के जो अनुयायी है, अम्बेडकर जी के वंशज है, अगर यहाँ इकट्ठा होते हैं ये सब लोग, जैसे कल भर भर के लेके गए, इसी तरह आज फिर दोबारा से भर भर के लेकर जाएंगे। इनका यही एक ये ऊपर से आदेश है इनका, यहाँ से आदेश नहीं, ऊपर से आदेश है। आप तो भीम आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और जिस प्रकार से रीतू को कल खदेड़ा गया, यहाँ से पूरे आंदोलन को हटा दिया गया, और अभी रीतू ऐलान करके गई है कि कल से धरना यहीं लगेगा, कैसे देखते हो? पहले तो सभी क्रांतिकारी जय भीम सभी साथियों को। जब ये धरना हटाया गया था, डॉक्टर रीतू जी के साथ मैं खुद यहाँ पर मौजूद था, और इससे डबल ज़्यादा फोर्स थी कल। और कल हमें घिसे यहाँ से ऐसे ले जाया गया जैसे हम कोई गुंडे हैं, मवाली हैं, और बसों में भी हमारे संग हाथापाई करी गई, हमारे फ़ोन छीने गए, डॉक्टर रीतू जी को खींचा गया, मुझे खींचा गया, मेरे साथ चार पुलिस वाले मेरे को ऐसे ले जा रहे जैसे हम कोई गुंडे हैं, मवाली हैं। मगर मैं इन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, डरते तो किसी के बाप से भी नहीं है। और आने वाले समय में जो हमने 19 तारीख का जो ऐलान किया था, शायद इसी वजह से ये लोग घबराए हुए हैं। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में ताला लगाने का ऐलान किया था, और मंजीत भाई जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंजीत सिंह नोटियाल जी बड़े भाई ने ऐलान किया था, और उसी आदेश पे हम लोग चलेंगे और इन्हें दिखाएंगे कि ताला लगता कैसे है। ताला लगता कैसे? 19 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ताला लगाने का ऐलान किया गया था। तो आप ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और आप इसको देखें थोड़ा, जिस प्रकार से ये सारा जो ग्राउंड है आप देखेंगे पानी भर दिया गया उधर, और पानी भरने के बाद में जो आंदोलनकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव के बंगले का शुद्धिकरण किया गया, जिस प्रकार से बाबू जगजीवन राम के धोने से मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया, जिस प्रकार से दलितों के अछूतों के छूने से हर प्रकार, हर तरीके से, हर समय पर शुद्धिकरण किया जाता है, रीतू और दलितों के बैठने से, अम्बेडकरवादियों के बैठने से यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कैंपस का ये अशुद्ध हो गया था। तो यहाँ ये 2 दिन से लगातार पानी, दिल्ली जल बोर्ड का पानी चला करके इसको शुद्ध किया जा रहा है। तो इसका शुद्धिकरण एक तरीके से उन्होंने कर दिया है, और अब रीतू भी यहाँ ऐलान करके गई है, और उनके अपने एडवोकेट महमूद प्राचा के साथ, बेनीवाल जी के साथ, तमाम एडवोकेट टीम के साथ में, कि धरना तो यहीं लगेगा, और लड़ाई अब आर पार के मूड में है। देखना यह है कि कल क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि ना तो दिल्ली पुलिस पीछे हटने को तैयार है, और ना प्रोफेसर रीतू पीछे हटने को तैयार है। महमूद प्राचा का ये कहना है कि जो धारा 144 लगाई गई है वो कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है, और जब 26 दिसंबर को धारा 144 लगा दी गई थी तो फिर नोटिस क्यों नहीं दिया गया? कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी घेरे में है, और वहीं दूसरी तरफ रीतू जो है वो अपनी मांगों को लेकर के अड़ गए।